इस लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन रहती है एक स्ट्रक्चर में। सो इसकी क्या जरूरत है, हमें अगर कोई अननोन फोर्स डिटरमाइन करना है, देन वी हैव टू अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द बॉडी, अगर यहाँ से दिस W force is acting, then there will be reaction. So to determine this reaction, we have to apply sigma fx is equal to 0. In such a way, we have to apply equilibrium equation, desired number of equilibrium equation. तो अगर 2D केस की बात करें, 2D मतलब प्लेन फिगर एंड 3D स्पेस फिगर। जो स्पेस फिगर है, जो like these are the space figures, like okay. डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज 3D फिगर और 3D स्ट्रक्चर। सो उस केस में हमारे पास में 6 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अवेलेबल है, क्योंकि उसमें fx भी होगा, fy भी होगा और fz भी होगा। तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस लगे हो सकते हैं और तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट भी आ सकता है मैक्सिमम, अगर स्पेस स्ट्रक्चर है और वो फिक्स है। फिक्स के केस में ये 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएंगी हमारे पास में। लेकिन अगर हम 2D की बात करें तो 2D में हमारे पास में 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर देयर। सिग्मा fx, सिग्मा fy, ये एक 2D पिक्चर है। सो सिग्मा fx हुआ, सिग्मा fy हुआ, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको रिएक्शन डिटरमाइन करनी है तो उसमें लगने वाले सारे फोर्सेस को, क्योंकि स्टैटिक है तो हमें उनको 0 के बराबर करना पड़ेगा। सो इक्वल टू 0। सो सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 एंड देन सिग्मा mz इज इक्वल टू 0, राइट। एंड ये सब हमारे पास में 2D के केस में, खास तौर से 3D के केस में नहीं, 2D के केस में लोडिंग विल बी इन प्लेन लोडिंग। इन प्लेन लोडिंग मतलब क्या है, जिस प्लेन में आपका स्ट्रक्चर है उसी प्लेन में आपका लोडिंग भी आएगा। XY प्लेन में एक स्ट्रक्चर है, सो लोडिंग विल बी समथिंग लाइक this in XY plane. So plane of loading will be in the plane of or I can say the plane of loading and the plane of body will same for the in plane loading, right? So and these are the sign convention for fx and fy। स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन हमारे पास में रहेंगे fx, fy, fz के लिए। 3D में हमें अभी जाना नहीं है। सो x और y डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन हमारे पास में, वी कैन सी पॉजिटिव x फॉर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव y फॉर पॉजिटिव फोर्स। सो नाउ वी कैन सी द सिंगल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर either as a 1D one dimensional element or 2 dimensional element or 3D 3 dimensional element. So अगर line element है, in case of 1 dimensional element the length will be much higher than the other 2 dimension. So इसमें x y से या फिर इसका diameter से इसकी length काफी ज्यादा है। So we can consider this element as a 1 dimensional element to analyze। एंड 2 डायमेंशनल एलिमेंट के केस में 2 डायमेंशंस हमारे पास में रहेंगी और इसको हम लोग प्लेन स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, लाइक x और y। सो दिस एलिमेंट कैन बी एनालाइज्ड बाय कंसीडरिंग 2 डायमेंशनल एलिमेंट, राइट, x एंड y दे। एंड 3 डायमेंशनल को हम लोग स्पेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। स्पेस में हमारे पास में तीनों डायमेंशन रहेंगी, x भी रहेगा, y भी रहेगा एंड z डायमेंशन भी आ जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास में स्पेस एलिमेंट बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही।